सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आई हूँ, जो परमेश्वर ने आज मुझे आपको देने के लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मैं चाहती थी मैं ये वचन आपको भी दूँ। ये परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर की दया के कारण हुआ। पहले तो हम थैंक्स करते परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए और मैं आपको देने पा रही हूँ। आज का विषय है, किसी भी बात की चिंता मत करें। नहमीया उसकी 8 उसकी 10 में लिखा है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के वचन में जब लिखा है कि तुम उदास मत रहो क्योंकि यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। मैं परेशान थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन जब भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती तो परमेश्वर का वचन में हमें उस प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। हमारे पास एक सोल्यूशन है, जो मैंने सीखा अपने स्पिरिचुअल फादर के ज़रिए, जो मैंने सीखा बाइबल से मैंने सीखा कि परमेश्वर यही चाहते कि हम जितना हो सके अधिक से अधिक बाइबल को पढ़ें, क्योंकि हमारे हर एक प्रॉब्लम का, हमारी हर एक सिचुएशन का, हर एक कंडीशन का जो कुछ भी हल है वो बाइबल में लिखा है और कहीं भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो, और संसार तुम्हें दुख देगा, क्लेश देगा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए जब मैंने इस वचन को पढ़ा, किसी भी बात की चिंता मत कर, तो मैंने जब परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा तो मुझे इन वचनों के द्वारा मेरे माइंड को रिलैक्स मिला कि जब परमेश्वर कह रही है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, तो मैं क्यों चिंतित रहती हूँ। क्योंकि जब मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो दिन को रात में बदलने की सामर्थ्य रखता है, जिसने हमें बनाया, पूरी सृष्टि को रच दिया जिसने, तो हम क्यों किसी बात की चिंता करें। मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि आप भी कभी भी किसी बात की चिंता मत कीजिए। ये मत कहिए कि आपको ये डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, ये मत सोचिए कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है घरों में, कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 4 उसकी 6 में भी लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखो, ये भी वचन यही बता रहा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना में आओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तो परमेश्वर का वचन बार बार यही कह रहा है सभी को, मुझे नहीं, इंडिविजुअल अकेले को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी जितनी भी तेरी निवेदन्स है, जितने भी तेरे पास कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ, तो वो परमेश्वर सॉल्व करेगा। परमेश्वर कहते कि मैं सॉल्व करूँगा, मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे बनाया, मैं ऐसी परीक्षा में तुझे नहीं डालता जो तेरे सहने से बाहर है। किसी को फाइनेंस की चिंता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई गरीबी में है, किसी भी तरह की चिंता हो सकती है, लेकिन मैं यही कहती हूँ, जब परमेश्वर कहते तू किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपने आकाश और झरोखों को खोलकर तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। तो हम क्यों किसी बात की भी चिंता करें कि हमारे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमेश्वर ने हमें बॉडी दी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि परमेश्वर हमें रोज़ प्रतिदिन हमें नया जीवन देते, हमें नए श्वास देते, अपने श्वास हमें देते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, ना संसार में हमारा कुछ है, ना संसार की वस्तुओं में हमारा कुछ है, ना हम में हमारा कुछ है। तो इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करनी तो स्वर्ग की करो कि स्वर्ग में हमें जाना है, हमें स्वर्ग की लालसा रखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्ग की लालसा रखते हैं, जो धन इस धरती पर छोड़ देते हैं, वो स्वर्ग की लालसा रखते, उस धन की लालसा रखते, तो परमेश्वर से देगा। वहाँ पर जो धन मिलने वाला है, जो पूरी लाइफ हमें मिलने वाली है, उसके लिए चिंतित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो।
एक पत्रस उसकी 5 उसकी 7 में भी परमेश्वर ने यही कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, उनको तुम्हारा ध्यान है। किनको? परमेश्वर को। परमेश्वर के दास कहते हैं, परमेश्वर के जितने भी नबी खुदावंद ने अपने नबियों के द्वारा हमें वचन दिए, खुदावंद ने अपने नबियों के द्वारा बाइबल को अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद ने अपने अगुओं को भेजा, उनको वचन दिए। उनके द्वारा परमेश्वर जब कहते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, कल तुम्हारे लिए क्या करना, आज तुम्हारे लिए क्या करना है। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि ना तो तुम चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हो, ना ही उसे कम कर सकते हो। तो फिर हम क्यों चिंता करें? हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम चिंतित मत हो, क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, उसको हमारा ध्यान है। तो परमेश्वर के जब हम समीप जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम बाइबल को पढ़ेंगे, तो हर एक पर्सन की जो भी प्रॉब्लम होगी, वचन में उसका सल्यूशन होगा, चाहे उसके रिलेटेड मिलता जुलता ना हो। लेकिन परमेश्वर जब भी अगुवाई करता है, परमेश्वर वचन के बीच में से करता है, चाहे वो वचन हमने कितनी बार पहले पढ़ा हो। ये वचन मैंने भी पहले बहुत बार पढ़ा था, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद ये वचन ने मेरे जीवन में कार्य किया। कि तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका खुदावन इस पवित्र हजूरी के लिए, पवित्र दिन के लिए खुदावन की आपने मेरी अगुवाई की, आपकी हॉली स्पिरिट ने खुदावन मेरी अगुवाई की। मैं इस वचन को खुदावन इन लोगों के बीच में से लेकर आई हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती पिताजी, जैसे खुदावन आपने मुझे डिलीवर किया। आज मेरी यही प्रार्थना है खुदावन, आप इन वचनों के द्वारा खुदावन इन लोगों को खुदावन, जितने लोग इस वचन को सुने खुदावन, की सारी चिंताएं खुदावंद आज जाती रहे पिताजी। ऐसे आपने खुदावन मुझे डिलीवर कर दिया हर की चिंता से खुदावंद, ये लोग भी आज डिलीवर हो आपके सामर्थ्य नाम में खुदावन। धन्यवाद करती पिता, आपका वचन कहता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा खुदावन। तो ये लोग खुदावन जो बहुत से दबे खुदावन आपके पास आते खुदावंद, आप इन्हें विश्राम देना जैसे आपने मुझे विश्राम दिया पिताजी। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद आपका, आपके नाम को महिमा देते खुदावंद, हमारी अगुवाई करने के लिए पिता, इनकी भी अगुवाई करे आपका वचन खुदावंद। जब ये वचन को पढ़े खुदावंद, तो आपका पवित्र आत्मा इनकी भी अगुवाई करे खुदावंद। तो धन्यवाद करती प्रभु जी, सारी महिमा खुदावंद में आपके नाम को देती, इज्जत और जलाल में आपके नाम को देती। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य मीठे और प्यारे जलाली नाम में मांगती, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।